और हजारों पीढ़ी गुजरने में एक सैयन जन्म होता है जिसकी काबिलियत दूसरे सैयन से बहुत ज़्यादा होता या होती है। उसका शक्ति इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी होता, चाहे वो कितना भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, उसके सामने टिक नहीं पाता। वो एक ऐसा सैयन होता है जिसे कोई भी होता हरा नहीं सकता, और उस सैयन को लेजेंडरी सुपर सैयन के नाम से जाना जाता है। भाइयों, ये एक फ़ैन मांगा है जो कि मुझे सच में बहुत सही लगा। इस फ़ैन मांगा के टोटल 2 चैप्टर्स है और इस फ़ैन मांगा का टाइमलाइन कुछ टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होने से पहले का है, जब यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 का मैच चल रहा था। ठीक उसके बाद का स्टोरी है और इस मांगा में हमें कॉलीफ्ला को सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखने को मिलेगा, जो ओरिजिनल स्टोरी से बहुत अलग है। और अगर ये स्टोरी ओरिजिनल वाले में होता तो ये वाला स्टोरी सबको सच में बहुत अच्छा लगता। मांगा को कंटिन्यू रखते हैं। ऐसे ही तो लेजेंड्स आते हैं। कौन? वजिटा? हाँ, वो और उसके दोस्त। क्या उसने सच में ऐसा किया? लगता है यूनिवर्स 7 के सैयन्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में उनसे लड़कर मज़ा आएगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे रक्षक को दूसरे यूनिवर्स पे क्रश आ गया है? पर काबा कॉलीफ्ला को जवाब नहीं देता है, तो कॉलीफ्ला उसे गुस्से में कहती है ये अल्टरनेटिव यूनिवर्स मुझे शेल्टर दे रही है, और अगर ये कोई चाल हुआ तो रक्षक मैं लड़ाई के बिना वापस नहीं आऊँगी। काबा बोलता है मैं तुम्हें जवान देता हूँ, तुम्हें और प्रिंसेस को कुछ नहीं होगा। ओह अच्छा, तो ये बता तुम्हारे कीमती राजा को हमारे रूल्स ना तोड़ने का झूठ किसने कहा? यूनिवर्स 6 मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और ऊपर से लॉर्ड चंपा हमसे सुपर सैयन मांग रहा है जो कि तुम्हें बनना है। और देखा जाए तो तुम साटाला में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम बेस्ट हो। मक्खन लगा रहे हो। कम से कम पीने के लिए तो कुछ तो लाओ हमारे रक्षक। ये सुनकर काबा एकदम से शर्मा जाता है। कॉलीफ्ला हंसती हुई बोलती है रिलैक्स रक्षक, तुम मेरे टाइप के नहीं हो, पर तुम क्यूट ज़रूर हो। पता नहीं क्यों ये सुनकर केल काबा को गुस्से से देखती है, तो वो लोग किसी सही जगह देखकर रुक जाते हैं ताकि वो लोग कैंपिंग कर सके। केल बोलती है ये जगह सही है, मुझे कैंपिंग करना उतना पसंद है जितना वो दूसरी लड़की जो तुम्हारे पीछे है। तो ये बताओ ये जगह मुझे कैसे मदद करेगा सुपर सैयन में जाने में? वजिटा सेंसी और इसके दोस्त हमसे बहुत आगे है, पर हम सैयन जितना लड़ेंगे उतना स्ट्रांग होंगे। तो इस बड़े से गैप को भरने के लिए हमें तब तक ट्रेनिंग करना होगा जब तक उसे हम पा ना लें। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब हार्डकोर फाइटिंग से है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पर कॉलीफ्ला कुछ नहीं होगा हमें केल। तो तुम्हें सुपर सैयन में बदलने के लिए मैं अपने फुल पावर में लड़ूंगा। ठीक है, तो मुझे अपने सुनहरे बालों को दिखाओ। और इसके बाद काबा पावर अप करने लग जाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन में। आज का ट्रेनिंग इजी नहीं होने वाला। ऐसा क्या? बातें तो बड़ी अच्छी करते हो, देखते हैं कौन किस पे भारी होने वाला है। पर काबा अचानक से हमला कर देता है। कॉलीफ्ला उस हमले को तो डॉज कर लेती है, पर वो ये सोच में लग जाती है कि ये इतना फास्ट कैसे हो गया। पर काबा सुपर सैयन में होता है तो ऑब्वियसली कॉलीफ्ला उसके सामने टिक नहीं पाती। क्या ये सुपर सैयन है? इतनी पावर, मैं शायद इसे संभाल पाऊंगी। इतना ही? क्या तुमने गिव अप कर दिया? नहीं, इतना जल्दी नहीं। ऐसा ताकत पाने के लिए मैं और लड़ूंगी। राउंड 2 शुरू करो। फिर से दोनों का मैच शुरू हो जाता है और नीचे केल कॉलीफ्ला के बारे में सोच रही होती है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। तब कॉलीफ्ला फिर से हार जाती है। केल काबा पे गुस्सा हो जाती है। वो उसे बोलती है कि उसने कॉलीफ्ला के साथ क्या किया, तुम्हें इस तरह अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और ये वो गुस्से में बोलती है कुछ नहीं होगा, कॉलीफ्ला बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ आने से पहले एंजल वेटोस ने मुझे ये सेंजू पेस्ट दिया था। उसने कहा था कि इसे बॉडी में लगाने से बॉडी हील हो जाती है। ये जो पेस्ट है सेंजू पेस्ट, ये एक्चुअली सेंजू बीन की तरह ही है, पर ये एक पेस्ट है और इसे बॉडी में लगाते हैं, खाते नहीं है। तो वो कॉलीफ्ला के बॉडी में रब कर देता है जिससे कॉलीफ्ला ठीक हो जाती है। कॉलीफ्ला एकदम से शॉक हो जाती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। फिर काबा उसे बोलता है कि हमें अपने लिमिट को पुश कर आगे जाना है, हमें अपना लिमिट को ब्रेक करना होगा। ठीक है, तो राउंड 3 शुरू करो। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हाँ, ये ट्रेनिंग मुझे बहुत ज़्यादा भूख दिलाती है। जब ट्रेनिंग ख़त्म होगा तब मैं बहुत बड़ा जूसी बर्गर खाऊंगी, पर जब तक तुम सुपर सैयन नहीं बन जाओगे तब तक हम यहाँ से नहीं जा सकते। मैं अब डिप्रेस्ड हूँ, मुझे पकड़ो केल। मुझे नहीं लगता यहाँ स्ट्रेंथ मैटर करता है। तुम पहले मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तब तक स्ट्रॉन्ग थी जब तक मैं सुपर सैयन नहीं बना। मैं क्या गलत कर रही हूँ? अगर तुम सुपर सैयन नहीं भी होते तब भी तुम स्ट्रॉन्ग हो। केल,
क्यों ना तुम भी हमारे साथ ट्रेनिंग करो। आइडिया बुरा भी नहीं है। ना ना ना, मैं तुम दोनों की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। ऐसा मत बोलो, मैं बैट लगा के बोल सकती हूँ, तुम अगर ट्रेनिंग करोगी तब तुम बहुत जल्दी सुपर सेन में चली जाओगी। क्या सच में ऐसा तुम सोचती हो? कॉलीफ्लावर बोलती है कि हाँ, और ऐसा हुआ तो हम दोनों गैंग अप करके इस रक्षक के साथ लड़ेंगे। तुम्हें क्या लगता है हम दोनों को संभाल पाओगी? काबा ये सुनकर शर्मा जाता है। तो बताओ तुमने कैसे किया? मैंने तुम्हें कहा था ना, वेजिटा सेंसे के वजह से। वो तो पता है, पर किया कैसे? मैं जब यूनिवर्सिटीज़ के टूर्नामेंट में था तब मैंने देखा एक गुलाबी बंदा जो गॉड को भी हरा सकता है, एक बंदा जो टाइम को रुका सकता है। उस जगह पे एक गॉड नहीं थे, वहाँ पे 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस थे। मुझे बस उनसे आगे बढ़ना था। और फिर मैंने दूसरे सेयंस को देखा। उनकी शक्तियाँ मेरे सोच से परे थे। मेरे आंखों के सामने वो लोग ट्रांसफॉर्म हो गए। वो लोग कुछ ऐसा बने जो मैंने कभी देखा भी नहीं था। फिर मेरी फाइट दे हुई वेजिटा सेंसे से मैंने सोच लिया था कि मैं हार जाऊंगा। फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वेजिटा सेंसे बहुत गुस्से में थे, मैं उसे मार ही नहीं पा रहा था। उसने कहा कि वो प्लेनेट साडाला को डिस्ट्रॉय कर देंगे, पर उस वक्त एक वेव मेरे दिमाग से गया। तब मुझे ख्याल आने लग गया हमारे हिस्ट्री की, हमारे कल्चर की, और ये सब एक ही सेकंड में हुआ। मुझे लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, पर इसके वजह से मैं सुपर सेन में नहीं गया। पर मैंने जब उसके बारे में सोचा, रुको रुको रुको, अब मुझे ये मत बताना कि तुम्हारा भी उसमें शौक होने की क्या बात है। उसका नाम क्या है? मुझे उसका डिटेल दो, मुझे मेरा स्टोरी ख़त्म करने दोगी? ओके ओके ओके, सॉरी। मैं उसे एकेडमी में मिला था। वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, पर काइंड भी, प्राउड थी, पर केयरिंग भी। जितना सोचा था उससे ज़्यादा स्मार्ट थी। लॉर्ड चंपा के टूर्नामेंट में जाने से पहले उसने एक प्रॉमिस कराया था कि तुम लौट कर वापस ज़रूर आना, और वही बात मुझे ट्रिगर किया सुपर सेयन में। मुझे नहीं पता उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ था, पर इतना ज़रूर याद है कि मैं गुस्से में था। अच्छा, तो क्या तुम्हें गुस्सा होना पड़ता है सुपर सेन में जाने के लिए? ना, ऐसा नहीं है। वेजिटा सेंसे ने कहा था कि इसी फीलिंग को याद रखना, यही मुझे मदद करेगा ट्रांसफॉर्म होने में। ऐसा लग रहा है कि वेजिटा ने तुम्हें सच में बहुत मदद की है। वो बहुत टफ मास्टर है, पर उसने वो रास्ता दिखाया जिससे मैं अपने चाहने वालों की रक्षा कर सकूं। ये करना तो बहुत मुश्किल है। तुम्हारे पावर से तुम सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर बन सकोगी, पर मुझे ये बताओ, तुम रॉब और लोगों पे फिजिकल अटैक क्यों करती हो? है पहली बात ये कि मैं रॉब नहीं करती, और दूसरी बात तुम जैसे लॉयल रक्षक को ये सब समझाना मुझे पसंद नहीं। तो फिर मुझे समझाओ, मैं समझना चाहता हूँ। तुम्हें पता है वो लोग जो वहाँ पे छुपे थे, उन लोगों का कोई नहीं है। उनमें से कुछ लोग अनाथ है तो कोई भागा हुआ है, पर वो लोग बहुत अच्छे हैं। पर उन्हें तो तुम्हारे राजा नहीं देखता, तो उन्हें कौन देखेगा? इसलिए मैं हूँ। तो क्यों ना तुम उन्हीं लोगों की रक्षा करने के लिए ट्रांसफॉर्म हो जा। मुझे नहीं लगता यह काम करेगा। क्यों नहीं? तो यहाँ पे कॉलीफ्लावर बोलती है कि वो भी घर से भागी हुई ऑर्फन, और उसे पता है कि ऐसे लोगों को कोई नहीं देखता, और वैसे भी मैं सबकी मदद नहीं कर सकती। तो अगर तुम ट्रिगर ही नहीं हो गई अपने पैशन से, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि एंजल वेगोस और चंपा सुपर सेन कॉलीफ्लावर को देखने आते हैं। हमें पता है कि कॉलीफ्लावर अभी तक सुपर सेन नहीं बनी है, तो अब क्या होगा? लॉर्ड चंपा भी लॉर्ड वीरस की तरह ही बहुत गुस्से वाला है। मिस वेगोस और लॉर्ड चंपा, रात को नींद अच्छी आई होगी, मुझे पता है तुम प्रिपेयर्ड हो, है ना? लॉर्ड चंपा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लग रहा था कि आप मेंबर्स ढूंढ रहे थे टूर्नामेंट के लिए। मैं बस सुपर सेन को देखने आया हूँ। पर लॉर्ड चंपा, अच्छा तो ये है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। देखने में तो मोटा खरगोश की तरह है। तुम कौन हो? कॉलीफ्लावर, सबसे ताकतवर सेयन। ओह, तो तुम हो। दिखने में क्यूट भी हो। ठीक है, आपसे तो मेरी हो। मैं जब तुम्हें सुपर सेन में जाने को बोलूँ तब तुम चली जाना, और अगर कुछ ज़्यादा उल्टा सीधा हरकतें की तो उसकी सज़ा मौत ही होगी। एक्चुअली लॉर्ड चंपा, हमने अभी तक सुपर सेन को हासिल नहीं किया है। तब चंपा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि इतनी देर से तुम लोग क्या कर रहे थे? काबा उसे बहुत समझाने। अब गुस्से में आकर कॉलीफ्लावर चंपा को ही झाड़ने लग जाती है। उसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके सामने कौन है, वो बस झाड़ती रहती है। काबा उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं। मैं अगर तुम्हारी मदद करूँ तो चलेगा? वेडोस, तुमने कहा था ना कि इसे ट्रिगर करने के लिए एक फ्यूल मिलता है, तो क्या वो इस्तेमाल करो? तुम साइंस उन 2 मून के वजह से रह पाते हो ना, तो एक मून को खत्म कर देने से क्या होगा? और ये बोलकर चंपा एक मून को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है कि अगर कॉलीफ्लावर सुपर सेन में नहीं बदली तो अगली बार इस प्लेनेट साडाला की मून को डिस्ट्रॉय होते देख काबा डर जाता है, और वो कॉलीफ्लावर को बोलती है कि उसे कैसे भी करके सुपर सेन में जाना होगा।
तो उसी वक्त केल कॉलीफ्लावर के हाथ को पकड़ लेती है और वो उसे बोलती है कि वो उस पर भरोसा करती है, वो सुपर सैयन में जाएगी। कॉलीफ्लावर केल की बातों को सुनकर मोटिवेट हो जाती है और वो पावर अप करने लग जाता है। ठीक है, जल्दी सुपर सैयन बनो वरना तुम्हारे दोस्त को मैं खत्म कर दूंगा। लॉर्ड चंपा रुकिए। चलो ट्राई करके देखते हैं। और ये बोलकर वो केल के ऊपर अपना बीम फेंक देता है। तभी कॉलीफ्लावर उस अटैक को रोकने के लिए केल के पास आ जाती है। तभी कॉलीफ्लावर उस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करती है। उस अटैक को रोकते वक्त वो सिर्फ और सिर्फ केल के बारे में ही सोच रही होती है और वही चीज उसे ट्रिगर करती है और वो बदल जाती है सुपर सैयन में। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मुझे पता था यही होगा। और चंपा की पूरी बात को खत्म होने से पहले ही कॉलीफ्लावर उसके मुंह में एक पंच दे देती है और तब चंपा को गुस्सा आ जाता है और वो पूरे प्लेनेट को खत्म करने की कोशिश करता है, पर एंजल वेडोस उसे चुप करा देती है। फिर चंपा वेडोस को बोलता है कि उसने उसे क्यों रोका और उन दोनों में आपस में कुछ बातें होती है। फिर वेडोस बोलती है कि वो और चंपा वहाँ से जा रहे हैं। थैंक यू मिस वेडोस। वेडोस बोलती है कि वो किसी भी मॉर्टल को इरेज होते हुए देखना नहीं चाहती और ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा हुआ एंजल वेडोस ने हमें बचा लिया, वरना आज तो पक्का सबके सब खत्म हो जाते। कॉलीफ्लावर सुंदर दिख रही हो। तो ये है सुपर सैयन। लग रहा है जिसका पैशन था वही मिल गया। तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंप्रेसिव है। तो ठीक है काबा, हमारी अधूरी ट्रेनिंग को पूरा करे क्यों नहीं। और इसी तरह इस फैन मांगा का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है। और इस मांगा का अगला पार्ट चाहिए आप लोगों को तो कमेंट करो। और हाँ, इस मांगा के ओनर का ट्विटर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, तो उसे भी जाके थोड़ा सा सपोर्ट दे देना। तो इस वाले चैप्टर पे हमें पता चला कि कॉलीफ्लावर कैसे सुपर सैयन बनी, तो अगले चैप्टर पे हमें पता चलेगा कि केल अपने लेजेंडरी फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब के साइड में जो घंटा है ना, जैसे आप लोग बेल आइकन बोलते हो, उससे भी दबा देना ताकि मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सायोनारा।